Hello everyone, how are you? Myself Ramesh Thakur, and you are watching me on my Facebook channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And today we will talk about. I will let you know about transformer. We will discuss in detail the transformer. That is an important question for 5 marks for those who are preparing for state boards. It can be a question of 2.5 marks along with a numerical of 2.5 marks, total 5 marks, and maybe a question of complete 5 marks. Okay, तो we will talk about ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या यूजेज हैं, क्यों हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, मेजर यूज ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर का और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। तो ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which convert one value of alternate voltage into other value of alternate voltage। इनके ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। ये शॉर्टकट डेफिनेशन हुई। अगर आपको लंबी डेफिनेशन याद नहीं आती तो आप छोटी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट one value of alternating voltage into other value of alternating voltage। ओके, और ये डिवाइस which convert low voltage at high current into high voltage at low current and vice versa। okay, low voltage at high current into high voltage at low current and vice versa दोनों काम कर सकता है। ये वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन भी करता है। अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट घट जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमने इससे पिछले चैप्टर में जहाँ हमने EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉज ऑफ EMI हमने पढ़े थे। तो जो EMI के जो लॉ, ये फर्स्ट लॉ या बोल सकते हैं कि दैट इज इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन दो तरह की होती है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं, एक में करंट होता है, एक में करंट नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे जब वैन a coil, current carrying coil is brought in the neighborhood of even another coil which is not having any current, then because of induction उसमें भी करंट आ जाता है। ओके, तो इसमें दो कॉइल होती हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, एक को हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल चेंजेस। और फ्लक्स आपको पता है, जो फ्लक्स लीकेज होगी वो डिपेंड करता है, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन द कॉइल दैट मेक्स द डिफरेंस। दैट्स वाई प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स एक जैसे नहीं होते। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक बार फिर डेफिनेशन की बोलता हूँ, फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल चेंजेस। ओके, या नेबरिंग कॉइल बोल सकते हैं, सराउंडिंग कॉइल बोल सकते हैं। ओके, और ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज टू हाई करंट, ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज, अब क्या करती है, हाई हाई क्या करती है, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। क्या करती है, अब 22 वर्षा नहीं बोलेंगे, ये डिवाइस हम क्या करना है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। सिंपली याद रखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। जो लो वोल्टेज कितनी, बिकॉज हमारे घरों में 220 आती है, 220 को हम 44,000 वोल्ट तक कन्वर्ट कर लेते हैं। 33 kV, 44 kV, 22 kV, 11 kV। 11 का हम देखना आपने कि कुछ आपने देखी होंगी, जो टावर लाइंस होती हैं वो बिल्कुल HT, हाई टेंशन एंड लो टेंशन, जिन जिन जहाँ से हमें सप्लाई आती है,
हमें घरों को जो सप्लाई आती है वो लो टेंशन होती है ना, वायर्स होती हैं, और एक होती है हाई टेंशन जो कि टावर लाइन होती है, हाई वोल्टेज वाली होती हैं, वो दूर से खींच लेती है ऐसे बहुत, तभी तो टावर लाइन बोलते हैं उनको, हाई टेंशन। ओके, लिखा होता है खतरा, देखा होगा आपने बटाट से लिखता होगा 44 kV या 44,000 बोल्ट बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब कि 220 बोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, 44,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 33 kV में कन्वर्ट कर सकते हैं, 11 kV में कन्वर्ट कर, इसका मतलब हम 220 से बढ़ाना है। तो सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे, प्राइमरी के टर्न्स कम होंगे। इसका मतलब इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा रखने हैं आपने और प्राइमरी के टर्न्स कम रखने हैं। ओके जी। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका मतलब है कि जब हमें 220 नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ चलानी है, जैसे आपने कहा अडेप्टर्स लगाते हैं हम, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो 220 पे डायरेक्ट लगाते हैं हम, उसमें 4 से 6 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो क्या करते हैं 220 को हम 4 से 6 वोल्ट में भी कन्वर्ट, तो क्या किया स्टेप डाउन किया 220 वोल्ट को। तो हम क्या करते हैं उसमें उसमें प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा और सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे, बिकॉज सेकेंडरी के टर्न कम होंगे तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो इंडक्शन कम होगी, इंडक्शन कम होगी तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कम होगी, इंड्यूस्ड वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घट गई। तो दैट्स वाई व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, वी आर कन्वर्टिंग 220 वोल्ट इंटू 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। 220 से कम जब चाहिए तो स्टेप डाउन। तो देर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। हाँ, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, करंट वोल्टेज दोनों पावर सबको चेंज करता है, लेकिन एसी को चेंज नहीं करता है। एसी जो इनपुट भी एसी 50 हर्ट्ज होती है और आउटपुट, तो ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि ट्रांसफार्मर क्या चेंज नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, इट कन्वर्ट एसी इनटू एसी। इनपुट भी एसी की होती है, आउटपुट भी एसी की होती है। अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कहा 2 कॉइल्स होंगी, उन पे फिक्स रहो। प्राइमरी को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ दो। ठीक है जी। इसका मतलब प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, उसको एसी में बोलते हैं या हाउस सप्लाई बोलते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है कि सेकेंडरी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक लोड रेजिस्टेंस, जिसको हमने आउटपुट देनी है, जिसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपने जोड़ दिया कि आपने अब मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्जर क्या आपका, कि मोबाइल चार्जर का जो अपना एक रजिस्टेंस है उसको लोड बोलेंगे। फिर या आपने रेडियो चलाना है, आपने रेडियो 6 वोल्ट था तो उसको क्या बनेगा, लोड बन गया आपका। तो इसका मतलब है कि इट सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द आउटपुट इज टेकन। तो क्या करेगा, एसी को एसी में या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा और कुछ नहीं। तो आपने ध्यान रखना, जब डायग्राम बनानी है तो आपने एक ही उस पर 2 कॉइल्स होते हैं, उनको एक आपने आयरन कोर के ऊपर हम उसके ये माउंट की होती हैं, और इंसुलेटेड वायर्स होती हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन कोर किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। वाई सॉफ्ट आयरन, क्योंकि वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है इट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पेनिट्रेट डीप इनटू इंटीरियर ऑफ इट। इससे लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाती है। क्या होती है, इट रिड्यूसेस द लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और कोर क्या होता है, आसानी से मैग्नेटाइज होता है और आसानी से बिकॉज सॉफ्ट, जब हमें क्या करने होते हैं, जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने होते हैं तो हम सॉफ्ट आयरन के बनाते हैं। जब हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो हम स्टील के बनाते हैं, एल्डिको के बनाते हैं, टिकोनल के बनाते हैं, अलॉयज के बनाते हैं या। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हो तो हम सॉफ्ट आयरन के बनाते हैं। वाई, द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इट अलाउज it allow give a easy path for the magnetic field lines of force, magnetic field lines फ्लक्स का आसानी से पाथ होता है, उसको रजिस्ट नहीं करता है। ओके, अब जहाँ आउटपुट लेनी थी आपने, अब क्या होगा जी, अब आपने जैसे ही एसी फेड किया अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हाट हैपन्स, जैसे ही प्राइमरी में क्या करेगा, प्राइमरी में करंट पास करेगा, करंट के पास करने से फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स के चेंज करने से क्या होगा जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी प्राइमरी में, और वो फ्लक्स क्या होगा, कोर के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स अलग अलग हैं, इसलिए क्या होगा, प्राइमरी में फ्लक्स कुछ होगा, सेकेंडरी में फ्लक्स कुछ और होगा, बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू EMI के उसके देखें तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इक्वल टू LI एंड MI। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और साथ में आपने देखा इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू N टाइम्स d∅/dt।
where d phi by dt is the rate of change of magnetic flux linked with the core of the transformer and n is the number of turns. तो induced EMF number of turns और flux के product पे depend करती है, at what rate the flux changes in the coil and the number of turns of the coil that will decide how much induced EMF will be produced in the coil. तो देखो प्राइमरी में फ्लक्स कुछ होगा, सेकेंडरी में फ्लक्स कुछ होगा, कोर में फ्लक्स, आप कोर में अगर फाई है, फाई का फाई पी प्राइमरी में जुड़ा, फाई एस सेकेंडरी में जुड़ा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स अलग अलग हैं, इसलिए क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी प्राइमरी और सेकेंडरी की अलग अलग होगी, दोनों की वोल्टेज अलग अलग होगी, दोनों का करंट अलग अलग होगा। जहाँ वोल्टेज कम होगी वहाँ करंट ज़्यादा होगा, जहाँ करंट ज़्यादा होगा वहाँ वोल्टेज कम होगी। ओके, तो इसका मतलब कि आपको यही बात पता है, इसका मतलब कि आपके पास क्या होगा, इसका मतलब कि हम जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी वो वी एस लिख ली, प्राइमरी की बी पी थी, तो रेशो निकाले तो क्या होगा जी, तो एन एस बाई एन पी, इसका मतलब रेशो ऑफ द induced EMF produced in secondary to primary is equal to the ratio of the number of turns in the secondary coil to the primary coil। तो रेशो आ गई, इसका सिंपली इसका मतलब है induced EMF produced in the secondary and primary coil entirely depends upon the number of turns of the primary and secondary coil respectively। उनकी रेशो जो होगी एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1, ठीक है, और रेशो को बोलते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशो बोलते हैं। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, इफ एन एस बाई एन पी लेस देन 1 तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशो से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर रेशो में अगर के ग्रेटर देन 1 हो, व्हाट डज इम्प्लाई, कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, वी कैन फाइंड आउट द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वी को रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर just by from the transformer ratio, and transformer ratio is the number of turns in secondary coil to the primary coil and that is equal to Vs divided by Vp। ओके, लेकिन आपको पता है कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट इक्वल टू आउटपुट, उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 100%। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर एंड पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब प्राइमरी में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट और सेकेंडरी में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, वहाँ क्या था, प्राइमरी में वोल्टेज बीपी करंट आईपी लिख लेते हैं, सेकेंडरी में वोल्टेज बीएस करंट आईएस, तो बीपी आईपी इज इक्वल टू बीएस आईएस, इक्वल कर दिया आपने, वहाँ से क्या बन गया, वहाँ रिवर्स हो गया। अगर हम लिखें वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू, अब आई एस बाई आई पी नहीं बनेगा, आई पी बाई आई एस बन गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे, इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो रेशो होगी किसकी, वोल्टेज, वी एस डिवाइड बाई वी पी इक्वल्स टू एन एस डिवाइड बाई एन पी इक्वल्स टू आई पी डिवाइड बाई आई एस एंड दैट इज इक्वल्स टू के बराबर लिख लेते हैं इनको हम कई बार। तो के इज ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हम इस तरह से, तो आप थ्योरी में मैंने कहा कि एक स्टेप आपको क्वेश्चन आएगा तो तेरा अलग अलग पार्ट होंगे कि व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज प्रिंसिपल, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मेजर और यूजेज, व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर बट एक्चुअली 100% efficiency in case of transformer is not possible। why? because there are losses। आपने देखो साउंड में हमिंग साउंड भी आता है, उसको हमिंग साउंड के पीछे कारण है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि जब हम कोर ऑफ द ट्रांस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक हमिंग साउंड आता है बिकॉज मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में, तो इसलिए उसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ओके जी, लेकिन क्या 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है? नो। क्या? बिकॉज ऑफ वेरियस लॉसेस। आपने कहा एडी करंट लॉसेस, आपने पिछले चैप्टर में, एडी करंट सिलेबस में अब नहीं है बट एडी करंट होते हैं कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए हैवी मेटल शीट चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड सर्कुलेटरी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट, है ना। और इंड्यूस्ड सर्कुलेटरी करंट जो होते हैं वो एक्चुअल करंट के अपोजिट पैदा होते हैं। उसमें क्या होता है, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी।
लॉस ऑफ एनर्जी कर देते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उनको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लैमिनेट करते हैं, तो दैट इज एडी करंट लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए हम, वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, तो इसका एडी करंट लॉसेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन वेनिस प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली आपके कोर लॉसेज होते हैं। अब कोर लॉसेज को हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हम, क्योंकि जब हम करंट को किसी वायर में से पास करते हैं तो वायर क्या करती है, रेजिस्टेंस ऑफर करती है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, इसलिए एनर्जी की वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ हीट पैदा होती है। इसलिए आपने देखा होगा पतली वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब उसको हम मोटी वायर लगा लगा करके, कॉपर की वायर कैसी होगी, मोटी वायर, एक तो कॉपर की लगाएं और मोटी मोटी वायर लगाएं तो हम उसको जो कॉपर वायर लॉसेज है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या करें, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ करो, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो लॉसेज हैं उन लॉसेज के अकर करने की वजह से एडी करंट लॉसेज हो गए। ठीक है जी, उसकी हिस्ट्री लॉसेज होते हैं। हिस्ट्री लॉसेज क्या होते हैं, हिस्ट्री लॉसेज द दैट इज, आपने देखा कि जो हिस्टेरिसिस लॉसेज होते हैं, इट इज द प्लॉट ऑफ ग्राफ, हिस्टेरिसिस लॉसेज प्लॉट ऑफ ग्राफ इन टेकिंग ए मैग्नेटिक सब्सटेंस ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के जो ग्राफ आता है, और ग्राफ का जो एरिया अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब दैट हिस्टेरिसिस लॉसेज, हिस्टेरिसिस होता क्या, इट इज़ द प्लॉट ऑफ ग्राफ एंड एरिया अंडर दैट कर्व in taking the magnetic substance over a complete cycle of magnetization and demagnetization। हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्स ने फील्ड लगा करके हम क्या करते हैं, उसको फील्ड को बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होगा, उसका जो आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, आई और बी बोलते हैं उसको ना। ठीक है, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, उसकी अपनी फील्ड, तो उसका जो प्लॉट ऑफ ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, वो एरिया अगर ज़्यादा होता है तो इसका एनर्जी, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लॉस टू हीट पर यूनिट वॉल्यूम। जितनी एनर्जी लॉस टू हीट पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगी उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है, तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जब हम बनाते हैं, इसका मतलब है कि हिस्टेरिसिस लॉस, जो हिस्टेरिसिस कर्व है वो हमें क्या बताता है कि विच सब्सटेंसेस आर सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दैट्स वाई जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना देते हैं, आई टोल्ड यू लिटिल अर्लियर कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं तो हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं तो हम स्टील, एल्निको और टिकोनल की बात करते हैं। क्यों, बिकॉज जो एनर्जी लॉस्ट, क्योंकि वहाँ रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, बिकॉज जो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी का रिटेन करने की, मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की ज़्यादा रिटेन करता है वो, जल्दी से मैग्नेटाइज होता है, जल्दी से डीमैग्नेटाइज होता है। लेकिन जो स्टील होता है ना तो आसानी से मैग्नेटाइज होता है ना आसानी से डीमैग्नेटाइज होता है। ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन वंस गॉट मैग्नेटाइज ट्राई टू रिटेन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर को रिटेन करने की कोशिश करता है। तो दैट्स दिस हिस्टेरिसिस लॉसेज को भी हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करें, हिस्टेरिसिस लॉसेज को भी हम क्या करते हैं जी, दैट्स वाई कि जो सॉफ्ट आयरन है उसका जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है वो स्मॉलर देन, उसका क्या होता है, रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है और उसकी कोर्सिविटी, दैट्स वाई कि जिसकी जितना आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो, तो स्टील आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता। एल्निको, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट मिक्सचर है ये, और टिकोनल, TiConAl है ना, टाइटेनियम कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम, उनको मिक्सचर करके जो हम बनाते हैं, तो दैट्स वाई, तो इसलिए आपकी इन लॉसेज की वजह से 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं होती। एंड ट्रांसफार्मर जल्दी हम जहाँ जहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई हमें नहीं चाहिए, 220 से कम चाहिए, वहाँ हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और हम स्टेप डाउन सारे के सारे, और स्टेप अप हम करते हैं, दैट इज मेन यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस। मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारा एक प्रोजेक्ट का जो बरोड का जो प्रोजेक्ट है, आप देखें कि सानन में जोगिंद्रनगर में बिजली पैदा होती है, दैट इज़ वो एक हिमाचल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक कंपैक्ट साइन किया था, तो वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, तो पंजाब हिमाचल में बिजली पैदा होती है और पंजाब जाती है, तो क्या करते हैं, स्टेप अप करके ले जाते हैं, बिकॉज स्टेप अप करके ले जाएंगे, लॉस किसका होता है, करंट का, वोल्टेज का नहीं होता। वोल्टेज हम क्या करते हैं, बहुत कम लॉस होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसका हाई करंट पे लेके जाएंगे लो वोल्टेज पे, तो पता लगा कि 50% 40% तो लॉस हो गया ले जाने में, क्योंकि जो केबल्स होती हैं वायर में भी क्या होते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है।
ओके। तो हम लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम हाई वोल्टेज पे लेके जाते हैं। तो मेन यूज़ क्या है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो हम उसको क्या करते हैं, टावर लाइन से लेके जाते हैं, और जब तब तक उसको, इसका मतलब कि एक ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, बहुत सारे सीरीज ऑफ ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं स्टेप अप करने के लिए और स्टेप डाउन वापस 220 पे लाने के लिए। हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई आती है। तो देखिए, तो ये आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, कम से 20-25 क्वेश्चन बनते हैं कि इसका ट्रांसफार्मर का मेन यूज़ क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। ओके। तो आप उसके यूजेस क्या है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है क्या आपके पास फॉर्मूले से, इस न्यूमेरिकल से, हाँ यहाँ से मैंने बता दिया कौन से फॉर्मूले से, वी एस बाई वी पी, या इसको ई एस बाई ई पी भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस, दैट इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। दो कोई भी आप फॉर्मूले दो पार्ट लेकर के, अगर आपको वोल्टेज प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज दे रखी है, प्राइमरी करंट दे रखा है, सेकेंडरी करंट निकाल सकते हैं। आपको वोल्टेज दे रखी है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं प्राइमरी सेकेंडरी के, प्राइमरी की वोल्टेज दे रखे, सेकेंडरी की वोल्टेज निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला लगा करके सिंपल बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं इसके, आप इनको कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर कोई डाउट फिर भी रह गया होगा तो आप बताना, तो उसको डिटेल में मैं आपको एक दिन एक पूरा एक आर्टिकल, इसको डिटेल में भी एक वीडियो डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।